हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी प्रगति मैम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th चैप्टर अपनी इंग्लिश ग्रामर गीगल बुक का। जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं उसका नेम है ऑपोजिट्स एंड सिमिलर वर्ड्स। ऑपोजिट क्या होते हैं और सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं, ये मैं आज आप सबको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हमारा आज का मैसेज जो कि है नेवर बी प्राउड। नेवर बी प्राउड मतलब आपको किसी चीज का प्राउड नहीं होना चाहिए। लाइक आप कोई किसी चीज का पॉजिटिव एटीट्यूड रखो लेकिन उसका प्राउड मत करो। जैसे कि अगर आपकी पोजीशन फर्स्ट आ गई क्लास में तो डजंट मीन कि आप दूसरे वाले को नहीं मुझसे बात मत करो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ओके आपको बहुत ही अच्छे से पोलाइटली बिहेव करना है सबके साथ। आज का मैसेज ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ऑपोजिट्स क्या होते हैं ये मैं पहले आपको बता दूं बच्चों। ऑपोजिट्स मतलब होता है एंटी, एंटोनिम्स मतलब उल्टा। ओके और सिमिलर वर्ड्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। ओके जैसे मैं आपको कहूँ गुड नाइस तो सेम है, लेकिन अगर मैं आपको कह दूँ गुड का बैड तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, यानी एंटोनिम्स है ये। ठीक है तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब जैसे आप देख पा रहे होंगे ऑपोजिट्स और एंटोनिम्स। ऑपोजिट्स को हम क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं। चाहे हम ऑपोजिट कहें चाहे एंटोनिम्स का मतलब रिवर्स, उल्टा। जैसे मैनी, मैनी क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज्यादा चीजें हैं यहाँ पे। जो टॉफीज हैं या जो लॉलीपॉप्स है वो क्या है, ज्यादा है। मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे। और यहाँ पे फ्यू, इसका ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे मैनी नहीं, यहाँ पे कितने, फ्यू। आगे देखते हैं। ये देखिए अब सिमिलर, सिमिलर का क्या मतलब होता है, सेम, इक्वल। ओके अब सिमिलर को हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। सिमिलर वर्ड्स को हम क्या चीज बोलते हैं बच्चों, तो सिनोनिम्स बोलते हैं। अब जैसे ये है बिग, बिग मतलब बड़ा। जो एलिफेंट होता है वो कैसा होता है, बिग। लेकिन इसका ऑपोजिट क्या है, सॉरी इसका सिमिलर वर्ड क्या है, तो इसका सिमिलर है लार्ज, भी बड़ा। अब इसका ऑपोजिट अगर हमें देखना होता तो बिग का हम क्या करते हैं, स्मॉल कर देते है ना, छोटा, यानी उल्टा हो जाता। तब ये क्या हो जाता, तब ये ऑपोजिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको सिनोनिम्स करना है, सिंपल मतलब बराबर रखना है। तो बिग का लार्ज, बिग मतलब भी बड़ा और लार्ज मतलब भी बड़ा। समझ में आया, मीनिंग सेम है। तो ऑपोजिट में हम उल्टा देखते हैं और सिमिलर वर्ड्स में सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स, वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग। चलिए इस साथ में हम मैचिंग को भी करते हैं। वर्ड्स विच हैव ऑपोजिट मीनिंग टू ईच अदर आर नोन एज ऑपोजिट्स। ऐसे वर्ड, ऐसे दो वर्ड जो ऑपोजिट हो, जैसे बिग का स्मॉल, लॉन्ग का शॉर्ट। लॉन्ग मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा, उल्टा है ना दोनों। ऐसे ही कम का गो, आना का जाना, मतलब ऑपोजिट देखना रहता है। चलिए यहाँ पे मैचिंग के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। द फर्स्ट वन इज ओल्ड। ओल्ड लिखा है, ओल्ड मतलब बूढ़ा पुराना, और ओल्ड का हो गया न्यू से। तो यहाँ पे ओल्ड का मतलब है पुराना, न्यू मतलब नया। तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है ना आपस में। तो हमने क्या किया, ओल्ड को न्यू के साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट बिग, तो बिग का स्मॉल, बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। ब्लैक का वाइट, ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है, वाइट होता है। शॉर्ट का, अब देखिए टॉल है, फार है, तो शॉर्ट का टॉल, शॉर्ट मतलब छोटा, टॉल मतलब लंबा। नेक्स्ट नियर, नियर का फार, नियर का मतलब होता है पास, फार का मतलब दूर। तो आपको समझ में आना जितने भी वर्ड्स हैं ये इनकी ऑपोजिट वर्ड से हमने मैच किया। तो ऑपोजिट मतलब ऐसे दो वर्ड्स जिनके मीनिंग्स आपस में ऑपोजिट हो, उल्टे हो। एक का मीनिंग जो भी हो, दूसरे का मीनिंग उससे जस्ट उल्टा। ओके चलिए आई होप कि आपको ऑपोजिट समझ में आ गया। नेक्स्ट है कंप्लीट द लिस्ट ऑफ ऑपोजिट्स यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स। हमको क्या करना है कि इनके ऑपोजिट लिखना है। अबे बैड का ऑपोजिट क्या होगा बताइए आप सब। आई होप कि आप सारे बच्चों को पता है कि बैड का ऑपोजिट क्या होगा। तो बैड का क्या होगा बच्चों, गुड। ऑपोजिट मतलब उल्टा, तो बैड का क्या हो जाएगा, गुड। जैसे बिफोर का यहाँ दिया हुआ है आफ्टर, दिया हुआ है ऑलरेडी, गिवन है। बिफोर का आफ्टर, क्यों, बिफोर और आफ्टर पहले बाद में। ठीक है नेक्स्ट बिगिनिंग का एंड,
बिगिनिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग, एंड का मतलब होता है एंड मतलब खत्म, ठीक है। अब क्राई का, गिव का, न्यू का, हाई का, एक और गिवन है आपको, हाई का लो। हाई का क्या हो जाएगा, लो। अब गिव का टेक, जो जो दिए गए वो पहले हम लिखेंगे। गिव का दिया गया है टेक, ओके। चलिए अब बाकी क्या कर लेते हैं, देखिए बैड का गुड, बिफोर का आफ्टर, बिगिन का एंड, क्राई का कुछ भी, क्राई है तो आप हैप्पी लिख दो, जॉय लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, हैप्पी भी लिख सकते हो, है ना। क्राई मतलब चीखना चिल्लाना। आगे कौन सा बचा, न्यू। अब न्यू का हम क्या कर देंगे, ओल्ड। न्यू का क्या कर देंगे बच्चों, ओल्ड कर देंगे, पुराना। हाई का लो, एम्प्टी का फुल। एम्प्टी का क्या कर देंगे, फुल कर देंगे। समझ में आया ना, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इनके ऑपोजिट्स हैं। तो आई होप कि आप सारे बच्चों को ऑपोजिट का मतलब समझ में आ गया है, सिमिलर का भी मतलब समझ में आ गया है, लेकिन अभी हम उसकी एक्सरसाइजेस अभी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं। अब भाई सिमिलर वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे दो वर्ड जिनके मीनिंग आपस में सेम हो। सेम का मतलब वो इक्वालिटी को शो करें, ऑपोजिट नहीं होंगे, उल्टा नहीं होंगे, इसमें बराबर होंगे। जैसे बिग का लार्ज, बिग मतलब भी बड़ा और लार्ज मतलब भी बड़ा, ठीक है। चलिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, नॉइजी। नॉइजी का बच्चों क्या हो जाएगा, नॉइजी मतलब बहुत ही ज्यादा शोरगुल वाली जगह, और लाउड का मतलब भी वही कि शोरगुल, नॉइज, ठीक है। तो लाउड, तो आपने ये दोनों वर्ड्स देखे ना, इन दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब सिमिलर वर्ड्स है। आप किसी जगह के लिए नॉइजी भी यूज कर सकते हैं, लाउड भी, और ये दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स है, ओके। ब्यूटीफुल का प्रिटी, ब्यूटीफुल का प्रिटी, ब्यूटीफुल और प्रिटी सेम मीनिंग। अगर इसका ऑपोजिट होता तो ब्यूटीफुल का हम कर देते अगली, अगली मतलब जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, ओके। फास्ट का क्विक, फास्ट का क्विक, फास्ट मतलब भी तेज, क्विक मतलब भी तेज। टॉल का हाई, टॉल का हाई। नेक्स्ट हैप्पी का मैरी, हैप्पी मतलब भी खुश और मैरी मतलब भी। राइट का करेक्ट, राइट का बच्चों करेक्ट। अब देखिए ब्यूटीफुल, प्रिटी, फास्ट, क्विक दोनों का मीनिंग सेम। टॉल मतलब हाई मतलब सेम मीनिंग। हैप्पी मतलब भी खुश, मैरी मतलब भी खुश, चाहे आप हैप्पी को हो चाहे आप मैरी को हो। राइट का मतलब राइट मतलब भी राइट सही, और करेक्ट मतलब भी सही। तो आपने देखा कि इन दोनों के जो मीनिंग्स हैं वो सेम है, वर्ड्स विद हैव सिमिलर मीनिंग्स, दोनों की मीनिंग्स ऐसी है सिमिलर, और ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, सिनोनिम्स कहेंगे या फिर सिमिलर वर्ड्स कहेंगे। समझ में आया ना, चलिए आगे देखते हैं। ड्रॉ ए लाइन टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू द सिमिलर मीनिंग इन कॉलम बी। हमको क्या करना है कि इधर के वर्ड देखने हैं और इनके सिमिलर वर्ड से जो भी मीनिंग सेम दिखा रहे हो उनसे हमको इधर मैच करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे डैम्प को वेट से मैच किया गया है, दोनों का मीनिंग सेम है, उसका मतलब भी गीला और उसका मतलब भी गीला, ओके। अब अफ्रेड का मीनिंग, तो अफ्रेड का हम मैच करेंगे स्केर्ड से। अफ्रेड का मैच किससे करेंगे, स्केर्ड से। भाई क्या होगा, जो अफ्रेड मतलब होता है उसका मतलब होता है डरा हुआ, और स्केर्ड मतलब भी क्या होता है, डरा हुआ। तो इसलिए हमने अफ्रेड को मैच कर दिया हमने स्केर्ड से, ओके। अब नेक्स्ट एल, एल का होता है शाउट, दोनों का मीनिंग शेर, चिल्लाना चिल्लाना, ओके, या नॉइजी चीज है। स्मॉल, अब स्मॉल का देखते हैं टाइनी, स्मॉल का टाइनी, दोनों का मतलब क्या है, छोटे से मतलब है। नेक्स्ट न्यू, और इधर कर देंगे फ्रेश। अब आप एक बार देख लीजिए, डैम्प को हमने किया वेट से, अफ्रेड को किया स्केर्ड से, येल को किया शाउट से, स्मॉल को किया टाइनी से, न्यू को किया फ्रेश से। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके जो मीनिंग्स हैं वो सिमिलर हैं, ऑपोजिट नहीं हैं, इसलिए ऐसे वर्ड्स को हम सिमिलर वर्ड्स कहते हैं और इनको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। बट
अगर दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मीनिंग्स आपस में कैसे ऑपोजिट है, ठीक है, एक स्मॉल है तो एक बिग है, दोनों के मीनिंग कैसे है, ऑपोजिट है, एक टॉल है तो एक शॉर्ट, टॉल का शॉर्ट, तो ये सब क्या है, ऑपोजिट। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं या फिर एंटोनिम्स कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, हमको ड्रॉ अ लाइन टू कनेक्ट द इमोजीज विद द सिमिलर वर्ड्स। हमको क्या करना है, इमोजीज को सिमिलर वर्ड से कनेक्ट करना, मतलब मीनिंग सेम दे रहे हैं हम। ओके, अब गुड का आप देख पा रहे होंगे तो नाइस, गुड मतलब भी अच्छा और नाइस मतलब भी अच्छा, तो ये दोनों वर्ड्स में कैसी मीनिंग है, सिमिलर मीनिंग्स है। अब हम क्या करेंगे भाई कि इधर से करते हैं, क्लीन से करते हैं, टाइडी। क्लीन का क्या हो जाएगा, टाइडी। सैड का क्या हो जाएगा भाई, अनहैप्पी, सैड का अनहैप्पी। इल का क्या हो जाएगा, सिक। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको क्यों मैंने इसको इससे मैच किया। फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे गुड को मैंने किया नाइस से, गुड को किससे किया, नाइस से, गुड मतलब भी अच्छा और नाइस मतलब भी अच्छा। क्लीन का किया टाइडी से, क्लीन मतलब भी वही साफ और टाइडी मतलब भी। ओके, सैड को किया अनहैप्पी से, सैड और अनहैप्पी दोनों वर्ड्स का मीनिंग जो कैसा है, सिमिलर है। ओके, इल को किया सिक से, इल मतलब भी बीमार और सिक मतलब भी बीमार, तो ये क्या थे, ये आपस में थे सिनोनिम्स जिनकी हमने मैचिंग अभी करी है। क्यों, क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं, इन दो वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग्स कैसे आपस में सिमिलर मीनिंग्स हैं। ओके, एक बार क्या करते हैं, रिवाइंड करते हैं जो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। लेट्स रिवाइंड। वर्ड्स व्हिच हैव ऑपोजिट मीनिंग्स टू ईच अदर आर नोन एज ऑपोजिट्स। अब मुझे लगता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार रिवीजन करेंगे। ऐसे दो वर्ड्स जिनकी मीनिंग्स आपस में ऑपोजिट होते हैं, जैसे स्मॉल का शॉर्ट, बिग है तो स्मॉल, है ना, ऐसी चीज है। सॉरी, लॉन्ग का शॉर्ट, बिग है तो स्मॉल। ओके, नेक्स्ट, ऐसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग सिमिलर होंगे, उनके मीनिंग सिमिलर होंगे, उनको हम कहते हैं सिनोनिम्स या फिर सिमिलर्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। चलिए वर्ड्स देख लेते हैं आज के, क्या क्या वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है रूट। रूट का मतलब होता है अवे। अवे मतलब कोई भी रास्ता, ठीक है, एक रास्ता, वो हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। शाइन का मतलब होता है ब्राइट लाइट। जैसे हम कहते हैं कि जो सन है वो शाइन कर रहा है, तो शाइन का मतलब क्या होता है, जब वो ब्राइटली चमकना, उसको हम कहते हैं ब्राइट लाइट होती है। तो जब वो ब्राइट शाइन कर रहा होता है, ब्राइट मतलब बहुत ही तेज जब लाइट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शाइन। चिव क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, खाने का एक पीस ऑफ ब्रेड लेते हैं या रोटी का टुकड़ा लेते हैं और उसको क्या करते हैं, चिविंग करते हैं, मतलब ऐसे 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 करके। चिविंग मतलब रिपीटेशन करते हैं आप, ठीक है, रिपीटेशन बाइट। एक बाइट आपने खाया, बार बार उसको क्या कर रहे हैं, अपने मुंह में चिविंग कर रहे हैं, तो ये होती है चिविंग। खाना खाते हैं ना तो सब लोग चिविंग करते हैं। नेक्स्ट, लाफ। लाफ का मतलब क्या होता है, स्माइल। दोनों का मतलब भी वही है, लाफ का मतलब हंसना या स्माइल करना, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको ऑपोजिट वर्ड्स यानी कि एंटोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, जितने भी वर्ड्स आपको पता है आप उसके सिमिलर वर्ड्स देखेंगे और उसके एंटोनिम्स भी देखेंगे और उसके सिनोनिम्स भी देखेंगे, सिमिलर वर्ड्स भी देखेंगे और उसके ऑपोजिट भी देखेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।